आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार दिव्या कथा पर। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। अगर आप भी श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो अभी कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और अपनी मनोकामना भी हमारे साथ साझा करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के साथ आज की दिव्य कथा आरंभ करते हैं। जीवन में सच्ची शांति तब आती है जब इंसान अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देता है और अपनी ही यात्रा पर ध्यान देना शुरू कर देता है। जो कुछ आपके पास है वही आपकी असली पूंजी है। दूसरों की थाली में झांकने से मन कभी संतुष्ट नहीं होता। सफलता बाहर नहीं मिलती, वह भीतर जन्म लेती है। जिस दिन आप स्वयं को समझ लेते हैं उसी दिन आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लक्ष्य बनाना आसान है, पर उन लक्ष्यों को चुराने वाली नकारात्मक सोच से खुद को बचाना ही असली बुद्धिमानी है। अक्सर लोग कर्म करने से ज्यादा दूसरों की गलतियां गिनने में समय बर्बाद करते हैं। याद रखिए, परिवर्तन की शुरुआत हमेशा खुद से होती है, दुनिया से नहीं। कभी कभी चुप रह जाना सबसे सशक्त उत्तर बन जाता है। जो जितना शांत होता है उसकी सोच उतनी ही गहरी होती है। निंदा आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही वही लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। माफ कर देना सबसे बड़ी सजा है और मौन सबसे मजबूत तर्क। इंसान स्वयं अपना सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी, क्योंकि अपने उत्थान और पतन की दिशा वही तय करता है। भाग्य को कोसना आसान है, पर यह भूल जाना कि कर्म उससे भी ऊंचा होता है, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। सत्य कभी ढोल नहीं पीटता कि वही सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा खुद को ही सबसे बड़ा सच बताता है। सही कर्म वह नहीं होता जिसका परिणाम हमेशा मनचाहा हो, बल्कि वह होता है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। जो होना निश्चित है उसके लिए शोक करना केवल ऊर्जा की बर्बादी है। मनुष्यता उसी क्षण मर जाती है जब किसी और के दुख पर हमें हंसी आने लगती है। यह शरीर न हमारा है और न हम इसके मालिक। यह तो 5 तत्वों से बना एक अस्थायी ठिकाना है जो एक दिन इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जिंदगी उन्हीं के साथ खेलती है जो खेलना जानते हैं। दर्द सबको मिलता है, पर कोई टूट जाता है और कोई उसी दर्द से खुद को मजबूत बना लेता है। बहुत अधिक खुशी और बहुत अधिक दुख, दोनों ही हालतों में निर्णय लेना खतरनाक होता है, क्योंकि यह दोनों ही हमें सच्चाई देखने से रोक देते हैं। अंत में बस इतना याद रखिए, आपके पास सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। आप ही अपने भविष्य के निर्माता भी हैं और विनाशक भी। हर इंसान जन्म से महान नहीं होता, वह अपने कर्मों से बनता है। जो मन को वश में कर लेता है वही सच में जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि मन ही वह शत्रु है जो सबसे पहले हमें रोकता है। कभी कभी जीवन में उन लोगों और आदतों को भी छोड़ना पड़ता है जो कभी दिल के बहुत करीब हुआ करते थे। यह त्याग दुख देता है, पर यही त्याग नई राहें खोलता है। संसार में कोई भी पूर्ण नहीं होता, इसलिए रिश्तों को निभाने के लिए कुछ कमियों को अनदेखा करना ही पड़ता है। सच्चा धर्म वही है जो अपने लिए गलत समझो वही दूसरों के लिए भी मत करो। ईश्वर ने हमारे लिए हमारी सोच से कहीं बेहतर योजनाएं बनाई हैं, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो और अपने कर्म करते रहो। बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म ही सबसे पवित्र कर्म होता है। मन को शांत रखना इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जिस व्यक्ति का मन अशांत रहता है उसे न इस लोक में चैन मिलता है और न कहीं और। अभ्यास से मन को साधा जा सकता है, यही गीता का सार है। कभी भी अत्यधिक प्रसन्नता या अत्यधिक दुख की स्थिति में कोई बड़ा निर्णय मत लो, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं सही सोच को धुंधला कर देती हैं। जहां आपकी कोई कद्र नहीं, वहां रुकना अपने आत्मसम्मान के साथ अन्याय है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का हृदय। जो शब्द कह दिए जाए वे शब्द होते हैं, जो कहे न जा सकें वे भावनाएं होती हैं, और जिन्हें चाहकर भी ना कहा जाए वही मर्यादा कहलाती है। कर्म का फल टल नहीं सकता, कोई भी अपने किए हुए कर्मों से भाग नहीं सकता। समय सबको उनके कर्मों का हिसाब देता है, आज नहीं तो कल। दुनिया कमजोर हो सकती है, पर दुनिया को बनाने वाला नहीं। इसलिए अगर किसी का भला न कर सको तो कम से कम बुरा भी मत करो। इतिहास कहता है कभी सुख था, विज्ञान कहता है फिर सुख आएगा, और धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल साफ हो तो हर दिन सुख ही सुख है। जो होने वाला है
वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। यह समझ जिनकी बुद्धि में बैठ जाती है उन्हें चिंता सताना छोड़ देती है। मौन सबसे बड़ा उत्तर है और क्षमा सबसे कठोर दंड। याद रखो, समय कभी एक सा नहीं रहता। जो दूसरों को बिना कारण रुलाते हैं उन्हें भी एक दिन आंसू बहाने पड़ते हैं। अपने जीवन की नई रचना खुद की इच्छा शक्ति से करो, क्योंकि वही शक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा भी है और वही तुम्हें गिराने वाली सबसे बड़ी वजह भी बन सकती है। खुद को कभी अपनी ही नजरों में छोटा मत होने देना। दुख का कारण बाहर मत ढूंढो, अपने मन से बात करो। जब सोच बदलती है तभी पीड़ा खत्म होती है। अकेलापन यह सिखा देता है कि अंत में इंसान के पास खुद के अलावा कोई नहीं होता। जब अपने ही लोग बोझ लगने लगे और अजनबी अपने से लगने लगे, समझ लेना कि आत्मिक पतन शुरू हो चुका है। ऐसे समय में खुद को ईश्वर के चरणों में सौंप दो, क्योंकि जिसने सच्चा सहारा पहचान लिया उसके जीवन से डर और बेचैनी धीरे धीरे मिट जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, वह अपने कर्मों से पहचान बनाता है। जो किसी की कमी पूरी कर दे वही वास्तव में बड़ा कहलाता है। जो होना है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। इस समझ के साथ जीने वाला इंसान चिंता से मुक्त रहता है। सब्र वह ताकत है जिसका कोई मुकाबला नहीं। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे की वजह बनता है। इसलिए अपने पंखों पर भरोसा रखो। हवाओं के सहारे उड़ने वाले तो सिर्फ पतंगे होते हैं। जो मिला है उसकी कदर करो और जो नहीं मिला उसे पाने की चाह जरूर रखो। जहां कद्र खत्म हो जाती है वहां रिश्तों में प्यार भी धीरे धीरे मरने लगता है। दूर जाने वालों की खबर सबको होती है, पर पास रहने वालों की अहमियत शायद ही कोई समझता है। लोग क्या कहते हैं कहने दो, जवाब समय खुद दे देता है। सबसे गहरा जख्म वही होता है जो पीठ पीछे अपने ही दे जाते हैं। जिंदगी में भरोसा गैरों पर नहीं, अपने पैरों पर होना चाहिए। जिन्हें नींद से मोह है वे सपनों में खोए रहते हैं। जिन्हें सपनों से मोह है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहां घर तो मिल जाए पर अपनापन न मिले, वहां रहने से अच्छा खुला आसमान है। सच्ची कद्र की आवाज शब्दों की मोहताज नहीं होती, वह बिना बोले सब कुछ जता देती है। घमंड से बचो, क्योंकि जब वह सिर चढ़ता है तो इंसान दूसरों की अहमियत भूल जाता है। ऐसा काम करो कि पहचान बन जाए, ऐसे जियो की मिसाल बन जाओ। मैं अभी मंजिल नहीं पूछता, क्योंकि सफर का इरादा ही मेरी पहचान है। हौसला उम्र भर नहीं टूटने दूंगा, यह वादा मैंने खुद से किया है। भीड़ में खुद को खोजो, खुद से मिलने की आदत डालो। अपने हौसले ऊंचे रखो, मंजिल दूर नहीं है, बस चलते रहो, यही तुम्हारी तकदीर है। जिंदगी कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में मुस्कुरा लेता है जिंदगी उसी के सामने झुक जाती है। और अंत में अपना जीवन ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि जो तुम सालों में करते हो वह एक पल में कर सकता। जिसे सच में सच्चा होना है उसे खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती। समय अपने आप गवाही दे देता है। इंसान का जीवन उसके कर्मों की छाया है। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकारो, और जिसे स्वीकारना भी संभव ना हो उसे दूरी बना लो। मगर अपने चेहरे की मुस्कान मत खोना। खुद को खुश रखना भी एक जिम्मेदारी है। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से बदले की उम्मीद मत रखो, क्योंकि सच्चे मूल्य का हिसाब केवल ईश्वर ही करता है। अगर नीयत साफ है तो एक बूंद भी पूजा बन जाती है, और अगर मन मैला है तो हजारों दिखावे भी बेकार हो जाते हैं। कभी भगवान के फैसलों पर शक मत करना। सजा मिल रही है तो कहीं ना कहीं सीख भी छुपी होती है। अगर तुम सही हो तो शोर मत मचाओ, बस सही बने रहो, वक्त खुद सब बता देगा। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो सिर्फ कृष्ण ही समझते हैं। वहां बैठकर रोना बड़ा सुकून देता है, जहां कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह करवा रहा है उससे कहीं ज्यादा देने की तैयारी भी वही कर रहा है। दोस्ती और रिश्ते जरूरी हैं, पर जिंदगी यह भी सिखाती है कि अकेले खड़े रहने का हुनर भी आना चाहिए। हम खुद बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो शक्ति है वही हमें मजबूत बनाती है। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठने लगा है, क्योंकि जिसने सबसे ज्यादा अपना कहा उसी को वादा तोड़ते देखा है। इसलिए कदर उनकी करो जो तुम्हारे पास रहकर भी तुम्हें खोने से डरते हैं, और जो दूर ही रहना चाहते हैं उनके पीछे अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। कसमों और वादों के ढेर में मत उलझो। सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जिन्हें सच बोलना भारी लगता है। कुछ लोग स्वभाव से ही डंक मारते हैं,
उनसे भलाई की उम्मीद रखना खुद को चोट पहुंचाना है। अपनी कमजोरी हर किसी को मत दिखाओ, क्योंकि जमाना उसे हथियार बना लेता है। आजकल कदर भी जरूरत देखकर होती है और मिठास भी स्वाद देखकर। किसी को इतना सिर पर मत बैठाओ कि वह सिरदर्द बन जाए, और किसी की इतनी खुशामद भी मत करो कि वह तुम्हें हल्के में लेने लगे। आईने के सिवा किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो आज दर्द झेल रहे हो वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। मदद मांगनी हो तो सोच समझ कर मांगो, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है पर एहसान उम्र भर का। संयम चरित्र को ऊंचा करता है और सच्चे रिश्ते जिंदगी को कीमती बनाते हैं। जब हम अपनों के लिए समय नहीं निकालते तो वक्त खुद हमें उनसे दूर कर देता है। और हाँ, जो तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बराबरी करने वाले कभी पीठ पीछे नहीं बोलते। अजीब बात है ना, झूठ हम खुद बोलें तो सही लगता है, लेकिन वही बात कोई और बोले तो बुरी लग जाती है। अगर सच में खुश रहना है तो लोगों की राय कम सुनो और अपने विचारों की आवाज ज्यादा सुनो। ईश्वर पर भरोसा उस बच्चे की तरह रखो जिसे हवा में उछालो तो वह डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि गिरने से पहले पकड़ लिया जाएगा। अच्छे व्यवहार की कोई कीमत नहीं लगती, पर उसी से दिल खरीदे जाते हैं। कामयाबी कोई जादू नहीं है, वह असफलताओं से गुजरकर निकले हुए संघर्ष की कहानी है। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं उनकी बातों को चुपचाप सुन लो, उनका जवाब वही देता है जिसने अपने मन पर काबू पा लिया है। अगर लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी सोच की कमी है। तुम आईने की तरह साफ रहो, धूल की चिंता वही करें जिनका चेहरा धुंधला है। एक समय में एक काम करो और उसमें अपनी पूरी आत्मा लगा दो। खुद के बारे में किसी और से मत पूछो। थोड़ी देर आंखें बंद कर अपने जमीर से सवाल करो, वही सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। खुशी को काम से मत जोड़ो, बल्कि खुश होकर काम करो, तभी सच्ची खुशी मिलती है। कुछ नेक कर्म ऐसे भी होने चाहिए जिनके गवाह सिर्फ ऊपर वाला हो। जैसे जैसे सोच मजबूत होती है वैसे वैसे वही वास्तविकता का रूप लेने लगती है। जीवन मिलना किस्मत है, मरना समय है, लेकिन मरने के बाद भी दिलों में जिंदा रहना कर्मों की देन है। सब्र कमजोरी नहीं, वह ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। दुआएं खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर रंग दिखाती हैं। इंसान अपने विश्वास से गढ़ा जाता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। हर चीज की नकल हो सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। अगर नीयत साफ है तो नसीब भी रास्ता खुद बना लेता है। ऊपर वाले को थोड़ा सा वक्त दो, वह तुम्हारा पूरा वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेनू नहीं होता, जो परोसोगे वही लौट कर आएगा। दिमाग में जितना कम शोर होगा जिंदगी उतनी ही आसान लगेगी। केवल सिर झुकाने से नहीं, मन झुकाने से भगवान मिलते हैं। किसी की मदद करो या ना करो, पर जानबूझकर किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो दर्द तुम देते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। किसी भी चीज की अति मत करो, न प्यार की न नफरत की। संतुलन ही जीवन का असली नियम है। जो तुम्हारे साथ गलत करता है उसके गलत का विरोध करना सीखो। जो खुद की रक्षा नहीं करता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो खुद की कीमत नहीं जानता उसकी कीमत दुनिया भी नहीं समझती। बुरा इंसान कितना भी अच्छा व्यवहार देख ले, अपनी बुराई नहीं छोड़ता। इसलिए हर किसी के साथ वही व्यवहार करो जिसका वे हकदार है। समय की कदर नहीं करोगे तो समय भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा, और गलत संगति पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। जैसी संगति होती है इंसान वैसा ही बन जाता है। अच्छे इंसान को भी अगर गलत लोगों के बीच रख दो तो देर सवेर उसकी सोच भी बिगड़ने लगती है। इसलिए अपना दायरा सोच समझ कर चुनो। इस दुनिया में अगर कोई सदा साथ निभाता है तो वह सिर्फ परमात्मा है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग खुला रहता है। यहां हारने वाले के दर्द में कोई खड़ा नहीं होता, और थोड़ा सा सफल होते ही लोग भीतर ही भीतर जलने लगते हैं। इसलिए अपना दुख हर किसी को मत सुनाओ और अपनी खुशी भी हर जगह मत बांटो। जीवन में आहार केवल पेट नहीं, सोच भी बनाता है। जो यह नहीं समझता कि क्या, कितना, कब और कैसे खाना चाहिए, वह कभी भीतर की शुद्धता को नहीं पा सकता। खुद को मिटाकर भी खुश करने की कोशिश करोगे तो भी दुनिया संतुष्ट नहीं होगी। इसीलिए वही करो जो तुम्हारा दिल सही माने, न कि वह जो भीड़ को अच्छा लगे। दुख और सुख दोनों जरूरी हैं,
सिर्फ खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती। कान्हा कहते हैं कि मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। जिसने अपने मन को साध लिया वह सबसे अमीर है। जहां शांति से न्याय न मिले और सारे रास्ते बंद हो जाएं, वहां अन्याय के विरुद्ध खड़े होना भी धर्म है। मुसीबत में साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। हर वक्त संदेह में जीने वाला व्यक्ति कभी चैन नहीं पा सकता। ज्यादा शक रिश्तों को तोड़ देता है और मन को भटका देता है। तन की सुंदरता नजर को खींचती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता दिल को जीत लेती है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना हल्का और खुश महसूस करोगे। हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो को पता होता है, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। जिसके भीतर ज्ञान की कमी हो और ईश्वर में श्रद्धा न हो, वह न सच्चा सुख पा सकता है न स्थायी सफलता। जो सुख दुख लाभ हानि मान अपमान में शांत रहता है, वही स्थिर बुद्धि योगी होता है। समुद्र की तरह जिस पर कितनी भी नदियां आकर मिले, फिर भी वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। लोग अपना काम निकलवाने के लिए तारीफ के पुल बांधते हैं, मीठे बोल बोलते हैं और रिश्ते गढ़ते हैं। अगर उनके शब्दों में फंस गए तो नुकसान भी तुम्हारा ही होगा। अक्सर सबसे गहरी चोट वही देते हैं जो सबसे करीब होते हैं। यही गीता का कठोर सत्य है, क्योंकि महाभारत भी अपनों के बीच लड़ी गई थी। खुश रहने का सरल मंत्र यही है, उम्मीद खुद से रखो, दूसरों से नहीं। और जहां तुम्हारा सम्मान ना हो वहां बार बार मत जाओ, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। समझदार वही होता है जो दूसरों की खूबियों से प्रेरणा लेता है, न कि उनसे खुद की तुलना करके जलता है। रिश्ते भाषणों से नहीं, छोटे छोटे भाव समझने से गहरे होते हैं। अगर सब कुछ खोने के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत बाकी है, तो समझो कि असल में तुमने कुछ खोया ही नहीं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य कर्म करने के लिए ही जन्मा है। बिना कर्म के कोई टिक नहीं सकता। कृष्ण गीता में बताते हैं कि अपने कर्तव्य पूरे मन से करो, फल की चिंता ऊपर वाले पर छोड़ दो। अपने काम को समाज और मानवता के कल्याण से जोड़ दो और उसे ईश्वर को समर्पित कर दो। यही मार्ग परमात्मा तक पहुंचाता है। आज जो तुम्हारे पास है, कल किसी और का था और कल फिर किसी और का हो जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए अगर कोई साथ ना दे तो हताश मत होना। परमात्मा से बड़ा कोई साथी नहीं। खुशी आजादी से जुड़ी है और आजादी साहस से। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता। अगर कल की कोई गलती आज तुम्हें दुखी कर रही है, तो उसे याद करके आज को मत खो देना। जो अपने लक्ष्य में डूब गया वही सच में सफल हुआ, और जो अपने काम से प्रेम करता है उसकी जीत तय होती है। मन को साधना सबसे जरूरी है, क्योंकि यही मन वायु की तरह भटकाता है और वासनाओं में उलझा देता है। जिसने मन पर अधिकार कर लिया, उसकी बुद्धि एकाग्र हो जाती है और सफलता उसके कदम चूमने लगती है। लेकिन जो मन को नहीं संभालता, वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अज्ञानी लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए जीते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग दुनिया के भले के लिए काम करते हैं। किसी काम से डर लगे तो समझ लेना कि वही काम तुम्हारी असली बहादुरी की परीक्षा है। कमजोर इंसान से दुश्मनी भी खतरनाक होती है, क्योंकि वह वहां वार करता है जहां आप सोच भी नहीं सकते। झूठ चाहे जितना ताकतवर हो, सच को दबा नहीं सकता। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि इंसान अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ दे, बल्कि इतना मजबूत बनो कि तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। कृष्ण कहते हैं, बुराई से सदा दूर रहो, क्योंकि हर बुरा कर्म लौटकर उसी के जीवन में आता है जिसने उसे किया होता है। जैसे हजारों गायों में से बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, वैसे ही कर्म का फल भी भीड़ में से तुम्हें ढूंढ ही लेगा। और अंत में किसी भी जीव को कष्ट देकर तुम परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते। यही माधव का सच्चा संदेश है। कृष्ण केवल मंदिरों में नहीं, कण कण में बसे हैं। छोटे से छोटे जीव को दिया गया कष्ट भी परमात्मा तक पहुंचता है। इसलिए किसी प्राणी को दुख देना ईश्वर को दुख देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है। सृष्टि के आरंभ से जन्म और मृत्यु का यह चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहन लेता है,
वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करती है। इस सत्य को स्वीकार कर जो आज में जीना सीख लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी न तो मरने वाले का विलाप करते हैं और न ही जीवित के खोने से घबराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो चला गया है वह लौटेगा और जो आज है वह कल जाएगा। हर परिस्थिति में जो साथ निभाता है वह केवल ज्ञान है। वही ऐसा धन है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, जीत 3 शस्त्रों से मिलती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी महान जन्म से नहीं होता, वह अपने कर्मों से बनता है। अगर कुछ पाना है तो पहले खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी मजबूत हों एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र अमीर है या गरीब यह मायने नहीं रखता, वह मुश्किल घड़ी में कितना साथ देता है यही असली कसौटी है। धर्म कोई भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब कर्मों का होता है, पहचान की नहीं। खुशी को पाने के लिए काम करोगे तो वह दूर भागेगी, लेकिन खुश रहकर काम करोगे तो वह खुद चलकर आएगी। जो दूसरों के लिए अच्छा चाहता है वही अच्छा लौट कर पाता है, यही प्रकृति का नियम है। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि तुम क्या हो, बल्कि इससे तय होती है कि तुम खुद को क्या बना सकते हो। मुस्कुराता मन और मुस्कुराता चेहरा, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। इंसान भाग्य को कोसता है जबकि जानता है कि कर्म उससे भी ऊंचा होता है। 1000 कमियां हों तब भी यह भरोसा रखो कि तुम बेहतर कर सकते हो। जितना इंतजार परमात्मा करवा रहा है, समय आने पर वह उसे कहीं ज्यादा देने की तैयारी भी कर रहा है। जैसे अंधेरे में दीपक चमकता है, वैसे ही सत्य हर हाल में उजाला फैलाता है। इसलिए सत्य के मार्ग से कभी मत डिगो। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को खुद ही नुकसान पहुंचाने की ओर ले जाता है। गुस्सा आए तो खुद को शांत रखने का अभ्यास करो। भला करने वालों को अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे फल देने वाले पेड़ पर ही सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। सत्य से कमाया गया धन सुख देता है और छल से कमाया गया धन दुख। मौन सबसे गहरा उत्तर है और क्षमा सबसे कठोर दंड। और याद रखो, मेहनत के बाद भी अगर मंजिल ना मिले तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। कभी किसी की संगत से मन साफ होने लगे, सोच में ठहराव आने लगे, तो समझ लेना कि वह इंसान साधारण नहीं है। असली ताकत कठिनाइयों की गोद में जन्म लेती है। जिसने दर्द को नहीं छुआ उसने खुद को कभी पहचाना ही नहीं। दूसरों के कष्ट समझना, दिल में दया रखना, यही इंसान को ऊपर उठाता है। जो करुणा से जीता है उसे जीवन का पाठ दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता। और जब तुम किसी को कुछ देते हो तो अहंकार मत पालो। हो सकता है तुम दान नहीं बल्कि पुराने आरण चुका रहे हो। इतिहास गवाह है, रावण, कंस और कौरव जैसे घमंडी मिट गए, क्योंकि घमंड आदमी से उसका वंश, वैभव और सम्मान सब छीन लेता है। जीवन हल्का हो जाता है जब गुस्से में थोड़ा रुक जाना सीख लो और गलती पर झुक जाना। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच में जान लेता है वह जन्म मरण के फेर से ऊपर उठ जाता है। गीता सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, जीने की कला है। जो उस पर चल पड़ा उसके दोष खुद ब खुद जलने लगते हैं। जो भाग्य में नहीं वह पास आकर भी छूट जाता है, और जो लिखा है वह दौड़कर भी तुम्हारे पास आएगा। यह समझ आ जाए तो चिंता खुद हार मान लेती है। नियत सच्ची हो तो कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। आज जो बो रहे हो वही कल काटोगे, और जो आज पास है वह भी कल के कर्मों की ही कहानी है। कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है उसकी कमी मैं पूरी करता हूं, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। कभी मौका मिले तो किसी के जीवन का सारथी बनना, क्योंकि सेवा स्वार्थ नहीं, धर्म की पहचान है। अंदर अगर धर्म है तो सलाह भी धर्म की होगी, और भीतर अगर अधर्म भरा हो तो हर फैसला गलत निकलेगा। इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि वह भगवान को नहीं मानता, बल्कि इसलिए कि वह भगवान की मानता नहीं। समय से पहले की चाह दुख देती है, पर जो होना है वह होकर ही रहता है। जो प्रेम को बकवास कहते हैं वे नहीं जानते कि यही संसार की जड़ है। इसी से रिश्ते बनते हैं, इसी से जीवन चलता है। रिश्तों में दूरी भी जरूरी है, लेकिन सलीके से। संतुलित दूरी जोड़ती है
लापरवाही वाली दूरी तोड़ देती है। तुम जैसा अपने बारे में विश्वास करते हो वैसे ही बन जाते हो। इसलिए धर्म के लिए लड़ना सीखो, अन्याय के सामने खड़े होना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य पानी में तेल की बूंद जैसा होता है, कितना भी झूठ डाल दो वह ऊपर आकर ही रहता है। कभी खुशी में वादा मत करना, गुस्से में फैसला मत लेना और दुख में कोई बड़ा निर्णय मत करना, क्योंकि जो सब कुछ जानता है लेकिन खुद को नहीं जानता वह असल में अज्ञानी ही है। खुश रहना है तो दूसरों की थाली मत देखो, अपनी थाली की कद्र करना सीखो। जब तुम सारी उलझनों से ध्यान हटाकर लक्ष्य पर टिक जाते हो तभी असली सफलता मिलती है। सफलता कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, वह खुद को समझ लेने की अवस्था है। दूसरों की गलतियां खोजने से पहले खुद से शुरुआत करो। जरूरी नहीं हर बार तुम्हारी बात समझी जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जो जितना शांत वह उतना गहरा। निंदा से घबराकर रास्ता मत छोड़ो, क्योंकि मंजिल मिलते ही वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। याद रखो, तुम खुद अपने मित्र भी हो और शत्रु भी, क्योंकि पतन और उत्थान दोनों तुम्हारे ही हाथ में हैं। सत्य कभी खुद को सही साबित करने नहीं निकलता, लेकिन झूठ हमेशा चिल्लाता है, मैं ही सही हूं। सही कर्म वही नहीं जिसका परिणाम अच्छा हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसकी नीयत कभी गंदी ना हो। जिसका जन्म तय है उसकी मृत्यु भी उतनी ही तय है। इसलिए जो टल नहीं सकता उस पर शोक करना व्यर्थ है। और उस दिन समझ लेना कि इंसानियत मरने लगी है जिस दिन तुम्हें किसी और के दर्द पर हंसी आने लगे। हे भरत, जीवन लड़ने के लिए नहीं समझने के लिए मिला है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, ना आग जला सकती है। इसलिए किसी के जाने पर भीतर को तोड़ लेना अज्ञान है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, जीवन उसी के साथ खेलता है जो खिलाड़ी बनना जानता है। दर्द सबको मिलता है, फर्क बस इतना है कि कोई हार मानकर टूट जाता है और कोई लड़कर चमक जाता है। या तो खुद को हालात के साथ बदल लो या हालात बदलने का साहस सीख लो। मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होता, हर स्थिति में चलना सीखना ही जीवन है। काम की चिंता ठीक है, पर इतनी नहीं कि वही काम बिगड़ जाए। तुम्हें अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए फल का बोझ मत ढो और कर्म से भागो भी मत। जब सब हाथ छोड़ जाते हैं तब कुदरत किसी अनजान उंगली को थमा देती है, वही तो कान्हा की कृपा है। जो अपने मन को नहीं संभाल पाता वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अत्यधिक खुशी और गहरा दुख, दोनों में फैसला मत लो, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में बुद्धि धोखा देती है। जो अपने काम में आनंद खोज लेता है वही पूर्णता को छू लेता है। निंदा से डरकर लक्ष्य मत छोड़ो, मंजिल मिलते ही वही लोग तारीफ करने लगते हैं। हर बात पर शक करना खुद को ही जहर पिलाने जैसा है, क्योंकि संदेह के साथ सुख कहीं टिकता नहीं। जो सुख दुख में डगमगाता नहीं और संतुलन में रहता है वही मुक्ति का अधिकारी होता है। तुम कितने सही हो और कितने गलत, यह सिर्फ परमात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा जानती है। बिना कर्म किए फल की आशा रखना सबसे बड़ी भूल है। आज जो बो रहे हो वही कल काटोगे, यही जीवन का नियम है। मैं बेहतर हूं, यह आत्मविश्वास है। मेरे सिवा कोई बेहतर नहीं, यह अहंकार। क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भटकती है, स्मृति भटके तो बुद्धि गिरती है, और बुद्धि गिरे तो इंसान खुद को ही मिटा देता है। मन से मेरा तेरा छोटा बड़ा मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही सही ज्ञान आते ही अज्ञान मिट जाता है। इस धरती पर तुम मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए घमंड उतार दो। अकेलापन यह भी सिखाता है कि अंत में तुम्हारे साथ तुम खुद ही रह जाते हो। निराश मत होना, कमजोर तुम नहीं, बस तुम्हारा समय है। जैसे समुद्र पार करने को नाव चाहिए, वैसे ही जीवन पार करने को सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। जिस रूप में तुम ईश्वर को याद करते हो उसी रूप में वह तुम्हारे जीवन में उतर आता है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही असली सफलता है। पुराने वस्त्र बदलने की तरह आत्मा भी पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। जिस दिन यह समझ आ गया कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, उसी दिन परेशानियां हल्की हो जाएंगी। विपत्ति में धैर्य, वैभव में करुणा और संकट में सहनशीलता,
यही महानता की पहचान है। जो सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर लग सकती है, पर उसमें छल नहीं होता। जो अच्छा लगे उसे अपनाओ, जो बुरा हो उसे छोड़ दो, चाहे वह विचार हो, आदत हो या इंसान, क्योंकि नाव में छोटा सा छेद भी उसे डुबो देता है। परिवार और समाज तब बिगड़ते हैं जब समझदार चुप हो जाते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। तुम पीछे जाकर शुरुआत नहीं बदल सकते, लेकिन जहां हो वहीं से नया अंत जरूर लिख सकते हो। और जब रास्ते धुंधले हो जाएं, उम्मीदें टूटने लगें, तो एक बार भगवत गीता को सीने से लगाकर देखना, वही तुम्हें फिर से खड़ा करना जानती है। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, वह अपने हर निर्णय से खुद को गढ़ता है। जो अपनी भूलों से सीख लेता है उसके लिए गलतियां सीढ़ियां बन जाती हैं, और जो नहीं सीखता उसके लिए वही गलतियां डूबने का समुंदर बन जाती हैं। अब ये तुम्हारे हाथ में है, ऊपर उठना है या बह जाना है। अक्सर समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें बना लेते हैं। क्या कभी अंधेरे ने सुबह को रोक दिया है? हार या जीत बाहर नहीं, भीतर तय होती है। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जिद। जिसने सफलता में अहंकार और असफलता में हताशा को पास नहीं आने दिया, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला है। जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसके लिए वही मन मित्र बन जाता है, और जो हार गया उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु। साफ नियत से किया गया कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता। आज जो बो रहे हो वही कल काटोगे, यही तुम्हारा भाग्य है। मनुष्य अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके कर्म होते हैं। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें कितना स्थान देना है यह तुम्हारे नियंत्रण में है। अच्छे दिन उन्हीं को मिलते हैं जो बुरे दिनों से लड़ना जानते हैं। जिसने भीतर शांति खोज ली, उसने ईश्वर को पा लिया। फिर उसके लिए सुख दुख, मान अपमान, गर्मी सर्दी सब एक से हो जाते हैं। कठिनाइयां उन्हीं को मिलती हैं जो उन्हें संभालने का साहस रखते हैं। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। यह समझ आ जाए तो चिंता अपने आप विदा हो जाती है। भविष्य जब धुंधला लगे तब अपने वर्तमान को कसकर पकड़ लो। जो जन्मा है उसका जाना तय है, और जो गया है उसके लिए आना भी तय। इसलिए अपरिवर्तनीय पर शोक मत करो। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा विश्वास वैसा व्यक्तित्व। अपने हृदय से संदेह और अज्ञान को आत्मज्ञान की धार से अलग करो। उठो, अनुशासन में रहो, क्योंकि सब्र रखने वाले की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। चुनौतियों से भागो मत, और हर बात को भाग्य या ईश्वर पर मत टालो। जिज्ञासा होगी तभी ज्ञान मिलेगा। ईश्वर क्षमा कर देता है, पर कर्म नहीं, इसलिए कर्म से डरो, ईश्वर से नहीं। पेड़ को रोज पानी मिलता है, फल फिर भी अपने मौसम में ही आता है। जीवन भी ऐसा ही है, हर चीज समय पर होती है। जीवन न अतीत में है न भविष्य में, जीवन तो इसी पल में है। किसी एक समस्या को जीवन का केंद्र बना लिया तो सफलता दूर हो जाती है। सच बोलने का साहस रखो, परिणाम सहने की ताकत परमात्मा देता है। कमजोर तुम नहीं, बस तुम्हारा समय है। मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है, अंधकार नहीं, क्योंकि मेरा रथ आज भी मेरे हाथों में है। किसी को जाने बिना दूसरों की बातों पर राय बनाना मूर्खता है। साफ दिल से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी की धुन पर कभी महाभारत न होती। तुम्हारी हर सांस, हर भाव और हर सोच में उसी की शक्ति काम कर रही है। वह तुम्हें साधन बनाकर अपना कार्य कर रहा है, और जैसे अंधेरे में दीपक चमकता है, वैसे ही सत्य हर हाल में उजाला करता है। इसलिए चाहे जो हो, सत्य की राह मत छोड़ना। कान्हा कहते हैं, युद्ध का अवसर भी हर किसी को नहीं मिलता, वह केवल उन्हीं को मिलता है जिनके भीतर धर्म का तेज होता है। लेकिन इस संसार का सच यह है कि आप जितने भी अच्छे कर्म कर लें, लोग आपकी अच्छाइयों से ज्यादा आपकी कमियां याद रखते हैं। इसलिए दुनिया की राय को अपना रास्ता मत बनने दो, अपना कर्म करते रहो। जिसने विवेक पा लिया, उसके लिए कूड़ा, पत्थर और सोना सब समान हो जाते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल खुद को नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर बनाना होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा धन है जो हर समय, हर हाल में आपका साथ निभाता है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते रहते हैं।
कान्हा एक बार मुस्कुराकर बोले, सब अपनी सुनाते हैं, पर मेरी सुनने वाला कौन है? इंसान गलती करते वक्त चारों दिशाओं में देख लेता है, बस ऊपर की ओर देखना भूल जाता है। कभी कभी हम अनजाने में उन्हीं से जुड़ जाते हैं जिनसे किसी जन्म का रिश्ता होता है, वरना इस भीड़ में कौन किसे पहचानता है। प्रेम भी कुछ ऐसा ही है। राधा के बिना श्याम अधूरे हैं और श्याम के बिना राधा। अहंकार जब सिर उठाता है तो मान, वैभव और वंश तीनों छिन जाते हैं। रावण, कौरव और कंस इसका उदाहरण है। आत्मविश्वास कहना ठीक है, मैं श्रेष्ठ हूं, लेकिन यह कहना कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यही अहंकार है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को महान बनने का प्रयास करना चाहिए, पर उससे भी ज्यादा आवश्यक है उत्तम बने रहना। आत्मा पुराने वस्त्रों की तरह देह बदलती रहती है, यह यात्रा रुकती नहीं। प्रभु किसी को कम या ज्यादा नहीं देखते, पर जो उन्हें प्रेम से पुकारता है वह उनके हृदय में बस जाता है और वे उसके जीवन में उतर आते हैं। बाहर से चाहे इंसान कितना उजला हो, उसकी परछाई सदा गहरी ही रहती है। यही सिखाता है विनम्र रहना। जो हुआ वह भी ठीक था, जो हो रहा है वह भी ठीक है, और जो होगा वह भी अपने ढंग से सही ही होगा। बीते कल पर पछतावा मत करो और आने वाले कल की चिंता में आज मत गंवाओ। वर्तमान ही जीवन है। राधा ने एक बार पूछा, प्रेम का असली अर्थ क्या है? कान्हा मुस्कुरा दिए, जहां मतलब होता है वहां प्रेम नहीं रहता। हम दोनों के अनेक जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे। यह ना तुम्हारा अंतिम जन्म है ना मेरा। प्रेम वह अनुभूति है जो मनुष्य को हारने नहीं देती, और घृणा वह झर है जो उसे जीतने नहीं देता। हर कीमती वस्तु पाने के लिए झुकना पड़ता है। माता पिता का आशीर्वाद भी उसी में आता है, और जब आंखों को प्रभु का दीदार मिल जाए तो हर दिन त्योहार बन जाता है। इच्छा अधूरी रहे तो क्रोध बढ़ता है, पूरी हो जाए तो लोभ। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है। तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो ईश्वर चाहता है। जब दोनों एक हो जाएं, तब जीवन सरल हो जाता है। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं। जंगल में पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, और जब तुम प्रभु से सच में जुड़ते हो तब परीक्षा शुरू होती है। जिसे लोग दुख समझते हैं वही दरअसल उसकी उपस्थिति का संकेत होता है। अगर प्रेम केवल पाने का नाम होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण न बसते। दुनिया पाने को प्रेम कहती है, पर प्रेम का अर्थ सिखाती है राधा श्याम की प्रीत। और अंत में एक सच्चाई, स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते टिकते नहीं, लेकिन प्रेम से बने बंधन चाहकर भी तोड़े नहीं जा सकते। प्रेम कोई भारी भरकम भाषा नहीं बोलता, वह तो बहुत सरल शब्दों में दिल तक पहुंच जाता है। राधा कृष्ण की कथा यही सिखाती है कि जीवन के कुरुक्षेत्र में हमें स्वयं ही अपना कृष्ण भी बनना होता है, और अर्जुन भी। रोज अपने भीतर का सारथी बनकर अपनी निजी महाभारत लड़नी पड़ती है। कान्हा के इश्क में ऐसी मिठास है कि जब एक बार दिल उससे जुड़ जाए तो फिर दूसरे दर्द भी फीके लगने लगते हैं। लेकिन क्या हर समय चुप रहना ही समझदारी है? इतिहास बताता है कि कई विपत्तियां इसलिए आईं क्योंकि सही समय पर अन्याय का विरोध नहीं किया गया। मान अपमान, लाभ हानि, हंसना रोना, ये सब मन की चालें हैं। भूल से इंसान सीखता जरूर है, पर सीखने के नाम पर बार बार वही गलती दोहराना समझदारी नहीं है। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। किसी के दिल में उतरना या वहां से उतर जाना आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। संस्कार से पूरी दुनिया जीती जा सकती है, पर अहंकार से जीता हुआ मनुष्य भी हार जाता है। जितना प्रयास आप खुद को सुंदर दिखाने में करते हैं, उतना ही प्रयास अच्छा इंसान बनने में भी करें। सत्य को वही अपमान समझता है जिसे असत्य से फायदा होता है। निंदा से डरकर कभी लक्ष्य मत छोड़ो, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा करने वालों की राय खुद बदल जाती है। बुरा समय बिना सूचना आएगा, पर जाते जाते बहुत कुछ सिखा जाएगा। फर्क केवल आपकी सोच का है। समस्याएं तो तोड़ने नहीं, निखारने आती हैं। सही मार्गदर्शन मिल जाए तो छोटा सा दीपक भी सूरज जैसा प्रकाश दे सकता है। जो व्यक्ति हार जीत से ऊपर उठ जाता है, वह दूसरों की जीत में भी खुशी खोज लेता है। धन और ताकत जीवन की उपज है, लेकिन परिवार और मित्र इसकी जड़ें हैं। हर किसी के भीतर ताकत भी है
और सीमा भी। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए सबकी अहमियत समझना जरूरी है। राधा कृष्ण का मिलन तो बहाना था, असल में दुनिया को प्रेम का अर्थ समझाना था। जिंदगी में दो लोगों का होना अनमोल है। एक ऐसा कृष्ण जो बिना लड़े भी जीत की राह बना दे, और एक ऐसा अर्जुन जो हार सामने देखकर भी साथ न छोड़े। न्याय करने वाला एक क्षण में दोषी ठहरा देता है, पर द्वारिकाधीश की शरण में जाए तो हजारों अपराध भी क्षमा में बदल जाते हैं। अपने लक्ष्य को इस तरह साधो कि न अतीत की चिंता सताए, न भविष्य का डर। वर्तमान में जीने वाला ही सच में आगे बढ़ता है। यदि बुरे लोग समझाने से ही समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही न देता। दिल में दबा गुस्सा सुलगती आग जैसा है। बेहतर है समय रहते बोल दिया जाए, वरना एक दिन सब कुछ जला देता है। मीठे चेहरे बहुत मिले, पर अक्सर कड़वे लोग ही सच बोलते पाए गए। जो हर बात पर रंग बदलते हैं, उनसे दूरी ही बेहतर है। एक बार सुख और दुख का संवाद हुआ। दुख ने कहा, लोग तुम्हें पाना चाहते हैं, तुम भाग्यशाली हो। सुख मुस्कुराया, असल में भाग्यशाली तुम हो, क्योंकि तुम्हें पाने के बाद लोग अपनों को याद करते हैं और मुझे पाकर अपनों को भूल जाते हैं। किसी को देने का सबसे सुंदर उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उन्हें मान देना है। अजीब है हमारी आदत, हम चेहरा साबुन से धो लेते हैं, पर दिल की गंदगी जमा रहने देते हैं। आज रिश्तों से ज्यादा भरोसेमंद तो मोबाइल की बैटरी लगती है, जो खत्म होने से पहले चेतावनी दे देती है। असल तलाश शांति की है, नाम चाहे रिश्ते का कुछ भी हो। लोगों को पहचानना ही जिंदगी का सबसे कठिन काम है। जीवन एक बूंद सा छोटा है, लेकिन अहंकार कई बार सागर से भी बड़ा हो जाता है। झूठ बोलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, पर सच कभी भी कहीं भी जैसे हो वैसे निकल आता है। कर्म की पकड़ से कोई नहीं बचता, जिसने जैसा बोया है वैसा ही काटना पड़ता है। जब जीवन स्वयं कृष्ण बन जाता है, मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसके दुख, संघर्ष और प्रश्न किसी और से अलग हैं। लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति अपने ही जीवन का महाभारत लड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग मैदान छोड़ देते हैं और कुछ लोग भीतर छिपे कृष्ण को पुकार लेते हैं। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, ये मोड़ों, अंधेरों और अप्रत्याशित रास्तों का नक्शा है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हमें ईश्वर याद नहीं आते, लेकिन जैसे ही कोई ठोकर लगती है हम आसमान की ओर देखने लगते हैं। शायद इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि भीतर कहीं हमें यह विश्वास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। मौन, विरोध और आत्मसम्मान, कई लोग कहते हैं चुप रहना ही समझदारी है, परंतु हर बार मौन रहना बुद्धिमानी नहीं होती। इतिहास बताता है कि बहुत सी पीड़ाएं इसलिए जन्मी क्योंकि सही समय पर अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठी। चुप रहना तब सही है जब क्रोध बोलना चाहता हो, और बोलना तब जरूरी है जब अन्याय मौन चाहता हो। आत्मसम्मान वही है जो हमें सही और गलत के बीच खड़ा होने की ताकत देता है। मन सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा शत्रु। मन अगर काबू में हो तो वह सर्वोत्तम साथी बन जाता है, लेकिन यदि वही मन भटक जाए तो व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। मनुष्य की हार बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है, और जीत भी भीतर से ही जन्म लेती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेता है, वही वास्तव में कृष्ण को जान लेता है। समस्याएं कमजोर करने नहीं, परिपक्व बनाने आती हैं। समस्याओं से कोई नहीं बचता। फर्क सिर्फ यह होता है कि कोई उनसे टूट जाता है तो कोई उन्हीं से तराशा जाता है। हीरा भी आग में तपकर ही चमकता है, और इंसान भी संघर्ष में ढलकर ही मजबूत बनता है। जो दिन आपको सबसे ज्यादा रुलाते हैं, वही दिन भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। अहंकार बनाम संस्कार। अहंकार आदमी को ऊंचाई से गिरा देता है, संस्कार आदमी को ऊंचाई पर टिकाए रखते हैं। दुनिया को जीतना हो तो धन और बल काफी हो सकता है, लेकिन दिल जीतना हो तो विनम्रता चाहिए। रिश्तों की असली कसौटी, सभी रिश्ते तब सुंदर लगते हैं जब सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब जीवन डगमगाने लगे। जो आपके आंसुओं में भी मुस्कान ढूंढ सके, वही आपका सच्चा अपना है। राधा कृष्ण। प्रेम का अर्थ। राधा और कृष्ण की कहानी सिर्फ मिलन की नहीं है, यह त्याग, समझ और आत्मिक जुड़ाव की कहानी है।
जहां स्वार्थ खत्म होता है वहीं प्रेम शुरू होता है। जब दुख और सुख आमने सामने खड़े हुए, दुख और सुख का संवाद हमें यह सिखाता है कि दुख इंसान को अपनों के पास लौटाता है और सुख अक्सर अपनों से दूर कर देता है। इसलिए जीवन में दुख को भी शत्रु मत मानिए, वह कभी कभी सबसे सच्चा शिक्षक बन जाता है। भरोसा और धोखा, इस युग में सबसे महंगी चीज भरोसा है और सबसे सस्ती चीज धोखा। हर मीठा बोलने वाला आपका नहीं होता और हर कड़वा बोलने वाला दुश्मन नहीं होता। जीवन का असली लक्ष्य लोग समझते हैं कि सफलता पैसा है, पद है, शोहरत है, पर सच्ची सफलता वह है जब आप रात को सोते समय खुद से नजरें मिला सकें। समय का मूल्य, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज टाल दिया वही कल पछतावे में बदल जाता है। समय की कदर करना सीख लीजिए, क्योंकि समय आपको नहीं, आपको समय के अनुसार ढलना पड़ता है। जब टूटने का मन करे, जिस दिन लगे कि अब और नहीं चल सकते, बस उस दिन थोड़ा रुकिए, हार मत मानिए, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। मौन की ताकत, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। अंतिम सत्य, हर इंसान अपने कर्मों का लेखक खुद है। जो बोया है वही काटेगा और जो काट रहा है वही कभी बोया था। इसलिए दोष किसी और को मत दीजिए, अपनी कहानी खुद बदलने का साहस रखिए, क्योंकि जब इंसान खुद के भीतर कृष्ण को पहचान लेता है तो जीवन की हर महाभारत जीतने लायक बन जाती है। जब भीतर का अर्जुन जागता है, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य बाहरी दुनिया से नहीं, अपने ही भीतर से युद्ध करने लगता है। वह बाहर से हंसता है, लोगों से बातें करता है, लेकिन अंदर कहीं ऐसा शोर चल रहा होता है जिसे वह किसी को सुना नहीं सकता। यही वह क्षण होता है जब अर्जुन जन्म लेता है। और अगर उस समय भीतर से कोई आवाज आए जो यह कहे, उठो, यह युद्ध तुम्हें ही लड़ना है, तो वही आवाज कृष्ण बन जाती है। यह मत सोचिए कि कृष्ण सिर्फ मंदिरों में रहते हैं। कृष्ण उस हौसले का नाम है जो टूटे हुए मन में भी उठ खड़ा होता है। वह साहस जो कहता है अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अकेलापन, सबसे बड़ा शिक्षक। भीड़ में रहकर भी अकेले रह जाना सबसे गहरी पीड़ा होती है। लोग कहते हैं इतने लोग हैं तुम्हारे पास, फिर भी दुखी क्यों हो? पर वे नहीं जानते कि दुख तब नहीं होता जब कोई पास नहीं होता। दुख तब होता है जब कोई पास होकर भी साथ नहीं देता। अकेलापन आपको यह सिखाता है कि सहारा बाहर नहीं, भीतर खोजा जाता है। जब सब हाथ छोड़ देते हैं तब आत्मा खुद को थामना सीखती है, और उसी क्षण मनुष्य समझ पाता है कि वह दूसरों के भरोसे नहीं, अपनी चेतना के भरोसे खड़ा है। कर्म का भार और आत्मा की उड़ान। कर्म सिर्फ किया हुआ काम नहीं है। कर्म आपकी सोच, आपकी नीयत और आपकी भावना का सम्मिलित रूप है। एक ही काम कोई व्यक्ति अहंकार से करे तो वह पाप बन जाता है, और वही काम कोई सेवा भाव से करे तो वह साधना बन जाता है। आपका आज आपके कल का बीज है। आपका कल आपके आज का प्रतिबिंब है। जो बीज आप बोते हैं वही वृक्ष बनकर आपको छाया भी देता है और कभी कभी कांटे भी चुभोता है। क्यों टूटते हैं रिश्ते? रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। रिश्ते वादों से नहीं, व्यवहार से टिकते हैं। जब सम्मान खत्म हो जाता है तब प्रेम भी दम तोड़ देता है, और जब संवाद रुक जाता है तब गलतफहमियां जन्म लेती हैं। बहुत बार लोग इसलिए दूर नहीं होते कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए दूर होते हैं क्योंकि उन्हें सुना नहीं गया। असफलता अभिशाप नहीं, आशीर्वाद। असफलता को लोग गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही असफलता आपको वह बना देती है जो आप कभी बन नहीं पाते। हार आपको विनम्र बनाती है, हार आपको इंसान बनाती है, और हार ही आपको सिखाती है कि जीत को कैसे संभालना है। समय का क्रूर सच, समय कभी दुश्मन नहीं होता। समय तो आईना है, वह वही दिखाता है जो हम होते हैं। जब आप सही होते हैं तब समय आपको परखता है, जब आप गलत होते हैं तब समय आपको सिखाता है। भीतर का अंधकार, हर इंसान के भीतर एक अंधेरा कोना होता है जहां डर, पछतावा, लालच और क्रोध छिपे होते हैं। पर याद रखिए, अंधकार को हटाया नहीं जाता, अंधकार को सिर्फ प्रकाश से बदला जाता है। स्वयं से साक्षात्कार। कभी कभी सारी दुनिया से कटकर खुद से मिलने की जरूरत होती है। न कोई भीड़, न कोई शोर, बस आप और आपकी आत्मा। वहीं पता चलता है कि आप क्या खो चुके हैं और क्या अभी भी बचा है। भरोसे की कीमत। भरोसा टूटे
तो आवाज नहीं करता, पर आत्मा में दरार डाल देता है। एक बार जो दरार पड़ जाए, उसे भरने में पूरी उम्र लग जाती है। अंत में जीवन को आसान मत बनाइए, खुद को मजबूत बनाइए, क्योंकि जब आप मजबूत होते हैं तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। और याद रखिए, हर मनुष्य के भीतर एक कृष्ण है, बस उसे सुनने की हिम्मत चाहिए।